प्यारे बच्चों, आज की कहानी का उन्वान है बरादरान यूसुफ का सलूक। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जब आपको लेकर दूर निकल गए और इनको यकीन हो गया कि यहाँ तक याकूब अलैहिस्सलाम ना आएंगे, तब उन्होंने आपको कंधे पर से उतारकर ज़मीन पर पटक दिया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम निहायत कमज़ोर थे। वो परेशान हो गए क्योंकि वो सब में से छोटे थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने हमरा लेकर फिर वो कोहे कनान पर पहुंच गए। इस जगह पहुंचकर उन्होंने आपस में मशवरा किया कि जिस तरह भी हो यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल कर देना चाहिए। इस वक्त गैब से आवाज़ आई कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल करना ठीक नहीं है। उन्होंने इस आवाज़ की भी परवाह ना की और उन्होंने अपने दिल में ठान लिया कि हाँ कुछ भी हो जाए, यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल कर देना चाहिए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दोनों आँखों से, जिनको हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम चूमा करते थे, अश्करवा हो गए और रो रो कर कहने लगे, मुझे अब घर पर ही पहुँचा दें, मेरी क्या खता है, बतलाइए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों में एक का नाम यहूदा था, जिसका दिल फुलाद की तरह सख्त था, मतलब लोहे की तरह सख्त था, लेकिन आपकी बातों से इसका दिल मोम की तरह नरम हो गया। इसने यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा, ए भाई, मेरे पास आकर पनाह ले, मैं तुझको मौत के चुंगल से बचा लूँगा। चनाचे आप इसके पास पहुँच गए। बाकी भाइयों ने जो ये मामला देखा तो उन्होंने यहूदा को बहुत सख्त सुस्त कहा, ए यहूदा, तुम इस वक्त ऐसे खतरे में क्यों पड़ रहे हो? यहूदा ने कहा, ए भाइयों, यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की ज़रूरत नहीं और ना तुमको ऐसा करना चाहिए, बल्कि मैं जो तदबीर बताऊं इस पर अमल करो और फ़ायदा उठाओ। सब ने यकजुबां होकर कहा, अच्छा तो भाई वो तदबीर ही बताइए। यहूदा ने कहा कि यूसुफ को कत्ल करने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, मकसद तो सिर्फ इसको जुदा करना है बजाय कत्ल करने के। इसको अंधेरे कुएं में डाल दो, इस तरह ये खुद ही मर जाएगा और तुम्हारा मकसद पूरा हो जाएगा। मगर एक बात का मुझसे अहद करो कि कुएं में इस पर पत्थर ना मारोगे। सब ने यहूदा की इस बात पर इत्फाक किया और कहा, हमको यूसुफ अलैहिस्सलाम को तबाह करने से गरज है, हाँ किसी तरह भी हो। गर्ज जालिम और संगदिल भाई आपको कुएं पर लेकर पहुंच गए। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता उतारा और आपकी गर्दन में रस्सी ढालकर कुएं तक खींच कर ले गए। जब आप निस्फ कुएं तक पहुंचे तो उन्होंने रस्सी काट दी। आप पानी की सतह पर गिरने लगे। उसी वक्त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से पहुंच गए और आपको फ़ौरन अपने हाथों पर दरमियान में रोक लिया और आपको एक पत्थर पर निहायत आराम से बैठा दिया। बहुत तसल्ली दी। आपकी बरकत से कुएं का खारी पानी कड़वा पानी शीरी हो गया और आपके करीब आ गए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहुत खुशी हुई और आप कुएं के पानी में पाँव लटकाकर बैठ गए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंक कर वो सब वहाँ से वापस होकर चरागाह में अपने मवेशियों के पास गए। कुएं में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कानों में गैबी आवाज़ें आने लगी कि ए यूसुफ अलैहिस्सलाम, गम ना करो, हम तुझे एक बड़ा मुल्क और एक बड़ी सल्तनत अता करेंगे। यही तेरे भाई जिन्होंने आज ये सलूक किया है, एक दिन तेरे पास सवाले बनकर आएंगे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जब अपने ख्याल में आपको ख़त्म कर चुके तो उन्होंने एक बकरा ज़िबा किया और उसके ताज़ा खून में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता तर किया ताकि वो
हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम को दिखाएं और इनसे कहें कि ए बाप, तेरे यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेड़िया खा गया है और ये कुर्ता इसकी निशानी है। फिर वो सब रोते हुए घर को वापस हुए। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम जो अभी तक अपने नूरे चश्म यूसुफ अलैहिस्सलाम के इंतज़ार में बैठे थे, इनके कानों में रोने की आवाज़ें आने लगी। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम घबरा गए। आप समझ गए कि ज़रूर इनके यूसुफ अलैहिस्सलाम पर कोई मुसीबत नाज़िल हुई है। थोड़ी देर के बाद वो सब के सब वहाँ पहुँच गए और रो रो कर कहने लगे, ए बाप, कुछ दूर जाने के बाद हम सब एक जगह जमा हो गए। हम सब में ये बात तय हुई कि हम सब भाग कर देखेंगे कि कौन आगे निकलता है। चूँकि भाई यूसुफ छोटे थे, इसलिए इनको अपने साथ भगाना मुनासिब ख्याल ना किया। चनाचे हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम के कपड़ों के पास उनको बिठा दिया, खुद भाग पड़े। ए बाप, इस वक्त एक भेड़िया आया और इसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को फाड़ डाला। ए बाप, अगरचे ये सच्ची बात है, मगर आपको कब यकीन आएगा? हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम को जब ज़रा होश आया तो आप रोए। बेटों ने खून की डूबी हुई यूसुफ की कमीज़ दिखाई ताकि बाप को इन पर शक ना गुजरे। आपने फरमाया, बड़े ताज्जुब की बात है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को तो भेड़िया फाड़ डाला और इसकी कमीज़ सलामत रही। बेटों ने कहा, आप खामख्वाह हम पर कत्ल का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उन्होंने ये ख्याल करके कि भेड़िया बेज़ुबान जानवर है, क्या बता सकेगा, बाप से कहा, अगर आप हमको झूठा ख्याल करते हैं तो हम उस भेड़िया को पकड़ लाते हैं। चनाचे वो लोग जंगल में पहुँचे और जाल बिछाकर एक सुर्ख रंग के भेड़िया को गिरफ्तार कर लिया और इसको बाप की खिदमत में ले आए। भेड़िया शर्म से अपना सर झुकाए खड़ा रहा। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, ए भेड़िए, तूने मेरी बुजुर्गी का भी ख्याल ना किया। आखिर मेरे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने इसे खा लिया? हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने भेड़ियों को कसम देकर कहा कि तू साफ साफ बता कि मेरे यूसुफ अलैहिस्सलाम पर क्या गुजरे, तूने इसको क्यों खाया? भेड़िए की दोनों आंखों से आंसू टपक रहे थे। इसने कहा, ए पैगंबरे खुदा, दरिंदा हूँ या खाक या आतिश, सब पर नबी का गोश्त हराम है। मुझ पर तेरी औलाद ने झूठा इल्ज़ाम लगाया, मैं बिल्कुल पाक हूँ। बेटे ने भेड़िए से ये बात सुनी तो वो दम बखुद रह गए और शर्मसारी से अपने सर झुका लिए। भेड़िया जंगल की तरफ चल दिया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब कुएं में गिरे और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपको थाम कर पत्थर पर बैठा दिया, इसके बाद अल्लाह ताला ने इस कुएं की तारीकी को दूर कर दिया ताकि यूसुफ अलैहिस्सलाम का दिल ना घबराए। इत्तफाकन इस जगह एक मिस्री काफ़िला आकर उतरा। काफ़िले वाले खाने में मसरूफ़ थे। पानी की ज़रूरत हुई तो काफ़िले के सरदार ने अपने ग़ुलाम को पानी लेने के लिए भेजा। ग़ुलाम ने अपने डोल कुएं में डाला। इस वक्त हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा, जल्दी से इस डोल में सवार हो जाओ। यूसुफ खामोशी से इस डोल में बैठ के ग़ुलाम डोल खींचने लगा। जब उसने महसूस किया कि डोल बहुत भारी है तो इसने कुएं में झुक कर देखा कि डोल में एक ऐसी चमकदार चीज़ है जिसके सामने चांद और सूरज की रोशनी मांद है। जब डोल ऊपर आ गया तो ग़ुलाम ने यूसुफ को देखकर हैरत में अपने आका को पुकारा और यूसुफ को अपने आका के पास ले गया। काफ़िले वालों ने जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो उनकी हैरत और मसरत की कुछ इंतहा ना रही। जब ये लोग हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर वहाँ से रवाना हो गए, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जो करीब ही चरागाह में अपने मवेशी चरा रहे थे, उन्होंने देख लिया और कहा कि तुम्हारे पास हमारा एक ग़ुलाम है जो हमको वापस दो। ताजरों ने कहा, अगर ये तुम्हारा ग़ुलाम है तो इसको हमारे हाथ फ़रोख्त कर डालो
انہوں نے کہا ہاں ہم اس کو بیچ ڈالیں گے۔ چنانچہ یوسف کے بھائیوں نے آپ کو تاجروں کے لے کر فروخت کر دیا اور کہا اب تم اس کو لے کر یہاں سے جلدی جلدی چلے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ یہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، کیونکہ یہ بھگوڑا بھی ہے، اس کو زنجیروں سے باندھ کر لے جاؤ، ورنہ یہ موقع پا کر ضرور بھاگ جائے گا۔ چنانچہ آپ کو زنجیروں سے باندھ دیا گیا اور قافلہ روانہ ہو گیا۔ درمیانے سفر میں اہل قافلہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بہت سی کرامتیں دیکھیں تو سردار نے کہا کہ یوسف کی ہستی آدمیت سے بالا تر ہے۔ قافلہ والوں کو حکم دیا کہ تم میں سے کوئی بھی یوسف کے آگے نہ چلے، اس کی تمام زنجیریں کھول دیں، اور کہا کہ یوسف ہمارے کارواں کے آگے رہے اور ہم سب لوگ اس کے پیچھے چلیں۔ اس وقت جب کہ حضرت یوسف مصر میں داخل نہ ہوئے تھے، آسمان پر ابر چھایا ہوا تھا اور ہر طرف معمولی سا اندھیرا تھا۔ جب آپ مصر میں داخل ہوئے تو تمام زمین روشن ہوگی، ہر طرف نور ہی نور نظر آنے لگا۔ عزیز مصر کو جب اس بات کا علم ہوا کہ شام کے تاجروں کے ہمراہ جو ایک غلام آیا ہے وہ اپنے حسن و جمال میں نظیر نہیں رکھتا، اس کے دل میں یوسف کو دیکھنے کا اشتیاق پیدا ہوا۔ وہ اپنے ہمراہ کچھ سواریوں کو لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ یوں ہی وہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے آفتاب جیسے چمکتے ہوئے چہرے والے انسان کو دیکھا۔ نگاہ پڑتے ہی جو جس جگہ تھا وہیں کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ جب عزیز یوسف کو ہوش و حواس درست ہوا تو اس نے سردار قافلہ سے پوچھا کہ یہ فرشتہ ہے یا نبی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ میرا زر خرید غلام ہے۔ عزیز نے تاجر سے کہا اچھا، تم دونوں میرے محل میں چلو۔ چنانچہ وہ تاجر اور حضرت یوسف کو اپنے ہمراہ مکان میں لے گیا۔ عزیز مصر نے ان کی خدمت کے لیے 30 غلام مقرر کر دیے۔ لوگوں نے جب یہ سنا اور دیکھا کہ آن کی آن میں مصر کی سرزمین کی کایا پلٹ گئی ہے اور ان کے سامنے یوسف کنعان کا نام آنے لگا تو شوق دیدار میں لوگوں کا ہجوم بڑھتا چلا گیا اور لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔ عزیز مصر نے جب دیکھا کہ تمام مکان آدمیوں سے بھر چکا ہے تو اس نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ وہ ان لوگوں کا باہر لے جائے۔ دوسرے روز یوسف کو دیکھنے کے لیے 2 دینار مقرر کر دیے، لیکن شوق دیدار کے پروانے پھر بھی آتے۔ یہ تھی یوسف کے بھائیوں کا قصہ کہانی جو انہوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں زلیخا کون تھی۔ اپنے دوستوں کا، اپنے والدین کا بہت سارا خیال رکھنا۔ اگر ہمارا یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔